तो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में, और ख़ास करके अभी चर्चा करेंगे बीपीएससी 70वीं के संदर्भ में, क्योंकि बीपीएससी 70वीं एक बहुत बड़ी परीक्षा होने जा रही है और इसकी पीटी परीक्षा की जो तिथि है 13 दिसंबर को आयोजित होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। लेकिन छात्रों के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है, जिस पर सबसे बड़ा संशय है कि क्या नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को अपनाया जाएगा, क्या एक ही जो है कि परीक्षा में 2-3 तरह के प्रश्न को सेट किया जाएगा। और 2-3 तरह के प्रश्न तो ऐसे भी सेट होते थे, लेकिन 2-3 तरह के प्रश्न जो है छात्रों को दिए जाएंगे, जो कि अलग अलग विभिन्न छात्रों के प्रश्न होंगे। तो ये बहुत बड़ा जो है छात्रों के बीच यह मुद्दा काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। और जिस तरह से बीपीएससी ने शिक्षकों के साथ जो मीटिंग रखा था, उसके बाद कहा गया था कि छात्रों के साथ भी मीटिंग रखा जाएगा। हालांकि छात्रों के साथ कोई मीटिंग नहीं रखा गया, क्योंकि आयोग भी छात्रों की प्रतिक्रिया को समझ चुका था कि छात्र बिल्कुल भी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को नहीं चाहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप करप्शन को रोकने के नाम पर ऐसी एक प्रणाली जो है सामने लाएंगे जिससे कि विभिन्न छात्रों के बीच जो है कि एक स्थिति बनेगी कि किनका जो है कि क्वेश्चन ज़्यादा सही था, किनका कम सही था। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा ये सेटिस्फाई करवाना छात्रों को कि आपका जो है कि जो आपने 90 अंक लाए हैं वो 96 अंक के बराबर है। ये सभी जो चीज़ें हैं छात्रों को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित कर रही थी, और इसी के कारण है कि छात्रों की जो प्रतिक्रिया है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्हें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, नहीं पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो डबल शिफ्ट में एग्ज़ाम लेने की बात थी उसे वापस लेना पड़ा। तो बिहार में मुझे नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लागू करने की कोई आवश्यकता है और इसका कोई औचित्य भी है, क्योंकि अभी जो फॉर्म गिरे हैं उसमें 5 लाख का भी आंकड़ा जो है कि नहीं छुआ है। तो ऐसे में आयोग बिना मतलब का अगर इन चीज़ों का प्रयोग करेगा तो कहीं ना कहीं ये बीपीएससी की गरिमा के साथ प्रश्न चिन्ह उभरेगा। और जिस तरह से चीज़ें बीपीएससी में हुई है पिछले दिनों, उससे कहीं ना कहीं बीपीएससी की साख पर प्रश्न चिन्ह उठा है। मैं पहले भी बोलता आया हूँ कि अतुल प्रसाद सर के समय जो चीज़ें हुई वो काफ़ी शर्मनाक थी। चाहे वो आप TRE 2 का मामला देखें, TRE 1 में विज्ञापन के बाद बहुत सारी चीज़ों में फेरबदल करना, ये कहीं से भी एक संवैधानिक संस्था के लिए उचित नहीं है। और आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है, निश्चित रूप से आयोग को बहुत सारी शक्तियां दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो राज्य की सबसे बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा को करवा रही है। और ऐसे में एक ऐसी परीक्षा जो कि काफ़ी प्रतिष्ठित परीक्षा है और बहुत सारे बैकग्राउंड के लड़के जिसमें एक समान मंच पर आकर एग्ज़ाम देते हैं, उसमें इस तरह की चीज़ों को लागू करना कहीं से भी उचित नहीं होगा। और यूपीएससी के द्वारा भी कभी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को जो है कि स्वीकार नहीं किया जाता है, तो बिहार में इसके लागू किए जाने की संभावना मुझे नहीं लगता कि इसे लागू करने की कोई आवश्यकता भी है। और संभावना तो बिल्कुल भी मुझे नज़र नहीं आती है, क्योंकि आयोग फीडबैक ले चुका है। शिक्षकों से जो फीडबैक लिया गया था उसके बाद छात्रों से कहा जा रहा था कि फीडबैक लेने का प्लान आयोग का है, लेकिन जिस तरह से छात्रों की जो प्रतिक्रिया आई उसके बाद जो है कि आयोग जो है समझ चुकी है कि छात्र बिल्कुल भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए आयोग इस तरह के कदम उठाएगा मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन आयोग की तरफ से स्थिति को स्पष्ट करना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि विभिन्न छात्रों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आयोग को ये स्पष्ट रूप से जो है कि बता देना चाहिए छात्रों को कि किस तरह से एग्ज़ाम परीक्षा प्रक्रिया होगी, क्योंकि देखिए सभी के लिए समान पेपर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो कटअप निर्धारित होगा उसमें अगर एक तरह के पेपर नहीं होंगे तो कटअप को निर्धारण करना भी काफ़ी कठिन होगा। और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा आप विभिन्न छात्रों के स्थिति का सही आकलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
किन वर्ग के कितने छात्रों को कौन सा सेट जाएगा, और प्रश्न का कठिनाई का स्तर का जो मुद्दा है ये भी काफ़ी गंभीर मुद्दा है। तो इस तरह से इस तरह की चीज़ों को लागू करने का कोई औचित्य भी नहीं है, क्योंकि जो छात्र हैं वो काफ़ी सीमित संख्या में है। बीपीएससी 60वीं में भी जो आंकड़े थे वो इससे काफ़ी ज़्यादा थे और 5 लाख से कम आंकड़े हैं। इसमें आयोग अच्छे ढंग से परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर साफ सुथरा वातावरण में परीक्षा को लिया जाए, एक ही पेपर सेट किया जाए, मतलब पेपर तो सेट आप कर सकते हैं लेकिन एक ही प्रकार का पेपर सभी छात्रों को आप दें, ABCD जो ग्रुप परंपरा रहा है उसी ढंग से। हाँ, आप चाहें तो जो सेट है उसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। 4 प्रकार के जो आपको ABCD ग्रुप में बांटते हैं उसको आप 8 प्रकार के ग्रुप में बांट लें, ये अलग चीज़ें हैं। लेकिन सभी को एक समान क्वेश्चन प्रश्न मिलना चाहिए, तभी आप जो है कि सही ढंग से इस पीटी प्रोसेस में विभिन्न छात्रों में आकलन कर सकते हैं कि किनमें अधिक मेधा है, किनमें कम है, कि कौन क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये पैमाना बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और मेरी कड़ी आपत्ति है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को बीपीएससी में लागू किए जाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है कि सर मानसिक रूप से हम परेशान चल रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें आयोग में जो है कि लगातार जो है कि विभिन्न यूट्यूब चैनलों पे चल रहा है, तो जिसके कारण समस्या हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि आयोग की तरफ से स्थिति को स्पष्ट बिल्कुल रूप से कर देना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि इसे लागू किया जाएगा। दूसरी नंबर बात, अभी आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि समय कम है। तो प्राथमिकता में क्या रखना, पढ़ना तो अभी आप जो आपको कमी लग रहा है वो आप पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको प्राथमिकता में बिहार स्पेशल और करेंट वाले मुद्दे को रखने हैं। इसको अच्छे ढंग से रिवीजन करने का समय है और इसको आप पढ़ भी सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं। लेकिन बाकी के जो पेपर हैं जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, इस पर भी आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए बार बार रिवीजन आप जरूर करते रहें। और जो अन्य चीज़ें हैं जैसे साइंस का पोर्शन है उसको भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, उसको भी रिवीजन करते रहना है। समय कम है दोस्तों, और मुझे जो लग रहा है कि जब तक आपको कोई आयोग की तरफ से सूचना नहीं आ जाती है, आप यह मान कर चलें कि परीक्षा 13 दिसंबर को ही आयोजित होने वाली है, क्योंकि